इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी सारी कंपनियों के आ चुके हैं। जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और जिनके खराब आ रहे हैं उनके अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। देखिए अच्छे आए हैं रिजल्ट, देख लीजिए पहले 3-4 महीने के अंदर उसमें काफ़ी तेजी तो नहीं बनी है। तेजी बन गई है तो कोई फ़ायदा नहीं, शेयर के अंदर गिरावट हो सकती है। दूसरी बात, खराब रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स खराब आए लेकिन ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि पक्की पक्की गिरावट भी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं। देखेंगे पिछले क्वार्टर काफ़ी खराब थे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के 25-26 करोड़ का नुकसान, उसके बाद भी तेजी बन गई। पिछले 3 महीने से लगातार तेजी बन रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई आधार नहीं है, लेकिन अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो देखनी होती है। इस समय एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, मार्केट पे प्रेशर है, आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होना शुरू हो गया होगा, बड़ा नुकसान। और फिर दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एफआईज देखिए लगातार माल बेचते नजर आ रहा है। 5,500 करोड़ का माल इन्होंने बेचा, डीआईज ने खरीद लिया 6,100 करोड़ का, ठीक है। तो चलता रहता है, ऐसा नहीं कि ये खरीदारी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज तो माल बेचा ही है, खरीदारी नहीं की होगी। नहीं, 16,300 करोड़ का माल खरीदा भी है, 21,900 करोड़ का बेचा, तो नेट 5,500 करोड़ का यहाँ पर माल बेचा गया है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। चंबल फर्टिलाइजर को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। 3-3.5% की गिरावट है। देखिए गिरावट तेजी ये चलती रहती है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 6 महीने का चार्ट पैटर्न आपने देखा तो एक अच्छी खासी तेजी, 504 रुपये से बढ़िया तेजी इसने दिखाई और पैसा बना के दे दिया 44% के रिटर्न। बस बना के दिए। अब रिजल्ट्स अच्छे आए या खराब आए, उसके बाद गिरावट फिर चालू हो गई, ठीक है। ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, ठीक है। और 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया लोगों को, जबरदस्त। 158 रुपये से तेजी 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 करते हुए जबरदस्त ऊपर अपना हाई बनाया 742 रुपये का। तो पैसा तो ऑलरेडी इसने बना के दे दिया है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट डबल हो गया है, एक बार देख लेते हैं। पहले चंबल फर्टिलाइजर के अंदर 4,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,300, 4,900 करोड़, उसके बाद 2,400 करोड़। देखिए 4,900 से सीधा 2,400 करोड़ पिछले क्वार्टर के अंदर चंबल फर्टिलाइजर के अंदर तेजी फिर भी बन गई है, ध्यान से सुने। अब देखिए फिर बढ़ गया 5,698 करोड़, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर वाली कंपनियां होती हैं, पावर सेक्टर वाली कंपनियां होती हैं, उनके अंदर आपको क्वार्टरली बेसिस पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो डरना नहीं होता है वहाँ पर। चलिए इसी तरीके से अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो काफ़ी शानदार है, 761 करोड़ का है, उससे पहले 163 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा जंप देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में रेवेन्यू कोई खास नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी कम है। तो प्रॉफिट यहाँ पर देखिए डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 130 करोड़ से सीधा सीधा 549 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक काफ़ी क्वार्टर्स जो पिछले 4-5 क्वार्टर हैं उनसे ज़्यादा है, तो अच्छा ही है। मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स किसी किसी कंपनी के आते हैं तो एक्शन अगले अगले दिन देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। तो एक्शन कैसा होगा वो छोड़ दीजिए, देखिए कि पहले कितनी तेज़ी बनी है। 44% की तेज़ी बन चुकी है, तो बात तो ख़त्म यहीं पर हो जाती है। फिलहाल देखते हैं आगे मार्केट का रिएक्शन कैसा रहेगा। अगला शेयर है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। प्रॉफिट 50% कम हो गया लगभग, देखेंगे 470 रुपये का शेयर है। आज 6% की गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न 12% की। पहले से ही बड़े प्लेयर को, बहुत सारे लोगों को पहले से ही मालूम होता है कि रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं, या फिर ट्रेंड आप कहेंगे कि निगेटिव हो चुका है। एफआईज अगर माल बेचना शुरू करते हैं तो ट्रेंड निगेटिव हो जाता है ज़्यादातर शेयर्स के अंदर। शेयर की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी तब भी शेयर गिरना शुरू हो जाता है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन एक बात देख लीजिए पिछले 5 साल में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट किस तरीके का है। तो बात करते हैं आरती इंडस्ट्री लिमिटेड की। एक साल पहले 1,851 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,600 करोड़, 1,800, 1,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 1,600 करोड़, ठीक है। तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट है और पिछले जो क्वार्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग फ्लैट रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वार्टर से ही अच्छा है, बाकी के 3 क्वार्टर से खराब रिजल्ट्स हैं रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 212 करोड़ का है, तो देख लीजिए पिछले क्वार्टर से भी कम है, इस क्वार्टर से ज़्यादा है और उससे पहले कम है, तो सिर्फ एक क्वार्टर से ज़्यादा है। प्रॉफिट देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त गिरा है, 96 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, अब सिर्फ 43 करोड़ का रह गया। उससे पहले 46 था, उससे पहले 52 था, उससे पहले 137 था। जो 3 डिजिट में था 2 डिजिट में रह गया, और जब 2 डिजिट में आया 96 करोड़ का, तो अब देख लीजिए जस्ट आधा हो गया है प्रॉफिट
आरती इंडस्ट्री लिमिटेड का। अब देखते हैं, गिरावट तो ऑलरेडी काफ़ी हुई है, अब आगे देखते हैं कि किस तरह की गिरावट इसके अंदर हो सकती है। तो अगला शेयर है पीवी फिनटेक लिमिटेड। आईपीओ के समय के बाद 1500 रुपये से सीधा सीधा गिरते नीचे पहुंच जाता है 350 से आज की डेट में यहाँ पर है। अब देखते हैं रिजल्ट्स किस तरीके के इसके रिजल्ट आए हैं। मार्केट कैप देख लीजिए 82,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको रिजल्ट्स। दोस्तों अगर पीवी फिनटेक की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देखिए 1000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1100 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, उसके बाद 1508 करोड़। सीरीज ऊपर की तरफ ही जा रही है, लेकिन इसको झटका लगा अभी हाल फिलहाल में सीरीज को 1350 करोड़ का इस समय दिखाया कंपनी ने। क्या 1350 करोड़ का इस समय हाल फिलहाल में रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो एक साल पहले 60 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 171 करोड़ का। अभी की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने 84 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। कितना? 84 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर से तो कम है, इस क्वार्टर से इन क्वार्टर से ज़्यादा है। कभी कंपनी देखिए बड़ा बड़ा नुकसान पोस्ट करती थी, उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही ठाक है। तो मेन फोकस किस चीज़ पर है? शेयर के अंदर तेज़ी बनी, तेज़ी के बाद कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले क्वार्टर से तो कमजोरी हैं, लेकिन जो तेज़ी बनी थी वो इस क्वार्टर की वजह से ही तेज़ी बनी थी, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस है। तो गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगली कंपनी होगी कोल इंडिया। बहुत ही शानदार कंपनी है, रेवेन्यू वाइज देखेंगे सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए एक बार, 2.32 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? इतना बड़ा मार्केट कैप है। 375 रुपये का भाव है कंपनी का। साथ ही अगर देखने की कोशिश करते हैं जो Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से तो डिविडेंड मिलने वाला है, और 8,734 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को जो प्रॉफिट देखने को मिला है 8,734 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग 20% डाउन है। 20% डाउन के बाद भी 8,734 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है कोल इंडिया। कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन गिरावट पे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉफिट बनेगा गिरावट पे, याद रखें। बड़ी गिरावट थी शेयर के अंदर, बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में होता था, धीरे धीरे करके इसने ऊंचाई पकड़ी है। अगली कंपनी है कार्टरेटेक लिमिटेड। 2,182 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4% की तेजी है। पिछले एक साल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो तेजी ही शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें या 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें, आपको इसके अंदर तेजी दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत सुपर आ गए, नहीं। खेल सारा है फ्यूचर का, कि फ्यूचर बढ़िया है कंपनी का। कार वाले कार ट्रेड, श्री राम ऑटोमॉल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी के अलग अलग क्या है ब्रांड है, कंपनी के प्लेटफॉर्म है, कंपनी के क्या है प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म पे जाके जो पुरानी है, जो गाड़ियां हो गई हैं पुरानी, एक खरीदने जो बेचने वाला है अपनी गाड़ी को कहीं पर, वहीं पर खरीदने वाला भी आपको दिखाई देगा। तो कार ट्रेड शानदार कंपनी है बात करें तो, लेकिन काफ़ी बड़ी तेजी शेयर के अंदर बन चुकी है। कभी ये शेयर 1500 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई, आप देख सकते हैं। ये देखिए 1500 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया, 400 रुपये। 400 रुपये से आज की डेट में देखिए 2,182 रुपये के आसपास है, और मार्केट कैप भी सिर्फ 10,000 करोड़ का है। खेल सारा किसका है? बिजनेस का। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स बहुत ही सुपर आए हैं, नहीं। रिजल्ट्स अभी कुछ दिन पहले आए थे, बताया आपको, फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सारा खेल है ईयर ऑन ईयर बेसिस का। जून क्वार्टर 142 करोड़ का था, उसके बाद 154 करोड़, उसके बाद 176 करोड़ का रेवेन्यू था, 170 करोड़, उसके बाद 173 करोड़। खेल ये है कि पिछले 3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग सही परफॉर्मेंस है। इसी तरह से प्रॉफिट के अंदर भी देखेंगे, एक साल के अकॉर्डिंग तो ठीक है, 23 करोड़ से सीधा 47 करोड़ हो गया। लेकिन इन 2 क्वार्टर्स का क्या करेंगे? ठीक है, तो इन 2 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल वीक बोलेंगे हम, स्टेबल बोलेंगे, लेकिन शेयर के अंदर फिर भी तेजी बन गई। किसको देखकर? बिजनेस को। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि आप आ गए हैं सब कुछ आराम से आपको मिलता रहेगा, नहीं, बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चैनल पे पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।